आप देख रहे हैं देश प्रदेश। G20 के तरक्याती वजीरों की मीटिंग वाराणसी में हो रही है। यूएन कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी जनरल रेबिका ग्रांस्पैन ने एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि G20 ग्रुप ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस दौरान जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलियावी तरक्याती वजीर के साथ दो तरफा बातचीत की और हिंद बहरुल खत्ते में तरक्याती उमूर में बाहमी ताउन में फरोग से इत्तेफाक किया। इसी बीच वाराणसी में मुनक्कदा एक इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि जब यूक्रेन में जंग उरूज पर थी तो वहां पर फंसे हजारों हिंदुस्तानियों को मोदी हुकूमत ने बहिफाजत जंग ज़दा इलाकों से निकाला। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल जब यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी जो थे वो वहां फंस गए और ऑपरेशन गंगा के तहत हम सब लोगों को वापस घर ले आए। कुछ हफ्तों पहले ऐसे ही एक दूसरे देश में, सूडान में, वहां आपसी लड़ाई शुरू हुई और उसमें भी करीब हमारे 5,000 नागरिक जो हैं तो लड़ाई के बीच में फंस गए थे। वो अपने रोजगारी के लिए गए थे वहां और उनको ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से हम घर ले आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में लड़कियों और खवातीन पर मजालिम में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और फिल्मों का मुआशरे और नई जनरेशन पर बुरा असर पड़ रहा है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ प्रोपेगेंडा बनकर मुआशरे में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमेशा समाजी मुसलह के तौर पर काम करता रहा है और मुस्तकबिल में भी बोर्ड मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। बात तो मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी इस्लामी स्कॉलर से पूछ लीजिए, लव जिहाद के नाम का कोई जिहाद इस्लाम में नहीं है। न कुरान में है, न हदीस में है, न हमारी फ़िक़ह की किताबों में है। लव के माने हैं मोहब्बत करने के और जिहाद के माने हैं जालिम को ताकत से रोकने के। तो ताकत का इस्तेमाल और प्यार कैसे एक जगह जमा हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा है। मैं पूरी बात कहता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं इस तरह के वाक़यात दोनों तरफ से पेश आए। ऐसे वाक़यात भी हैं कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और बाद में उसके टुकड़े हो गए, उसको झील में डुबो दिया गया। और ऐसा भी हुआ कि किसी गैर मुस्लिम लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी किया, रिश्ता नहीं बना और बाद में यहाँ तक नौबत आ गई। जो भी ये गलती करे वो बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। वो समाज का बिगड़ा हुआ शख्स है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये जो जुल्म को रोकने की बात मैंने कही है, सरकार को भी करना चाहिए, कानून को भी करना चाहिए, लेकिन जब तक हम सब लोग मिलकर इसको नहीं करें, सिर्फ सरकार की कोशिश से हम इंसाफ कायम नहीं कर सकते। सरकार तो दिन की रोशनी में जो जुल्म किया जाए उसको पकड़ सकती है, लेकिन रात की तारीकी और कमरे की तन्हाई में जो जुल्म किया जाता है, जब तक हम सब लोग उसके लिए तैयार न हों, उस जुर्म को रोका नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखे खत में महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए कश्मीर में जमीन मुख्तस करने की दरख्वास्त की। शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार शिवसेना के 11 सुदूर श्रीनगर में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब के हिंदुत्व ख्यालात को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे तरक्की और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है,
विकास के विचार जो है कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़कर सत्ता की लालच में सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में वाक़ई एक फैक्ट्री में इतवार को आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 20 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के हुक्काम ने बताया कि आग लगने की इतला शाम 6 बजे के करीब मिली थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा फायर इंजनों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 20-22 गाड़ी आई हुई है और आग पे अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी अंदर हमारे जवान घुसे हुए हैं। जब तक पूरी तरह उस पर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अभी कैजुअलिटी के बारे में तो कुछ नहीं पता चला। यहाँ प्लाईवुड और फर्नीचर का काम होता है और तीन फैक्ट्रियों में आ गए। स्टोर समझिए, फैक्ट्री समझिए, यहाँ फर्नीचर का और लकड़ी का काम होता है। मुहर्रम अरब में बनने वाला बेपरजोए तूफान इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो चुका है। पोरबंदर, द्वारका और गुजरात में दीगर जगहों पर तूफान का असर समुद्र में दिखने लगा है। सौराष्ट्र और कच्छ में इसका असर देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये ताकतवर तूफान पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचा सकता है। गर्दानी तूफान के नतीजे में 150 घंटा फी किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के कराची शहर के बीच ये तूफान जमीनी खित्ते से टकराएगा, जिसके चलते गुजरात में रियासती हुकूमत अलर्ट हो चुकी है। सरकारी इंतजामिया भी मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत पर काम करना शुरू कर चुका है। गुजरात के वज़ीर खजाना कानूभाई देसाई ने साहिली पट्टी में तूफान से पहले के इंतजामात का जायजा लिया। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई हर वक्त ये परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो परिस्थिति सर्जन हो रहा है उसके लिए पूरा तैयारी किया गया है, एडवांस प्लानिंग किया गया है और हर एक पूरा गुजरात का जो कॉस्ट है 1600 किलोमीटर सब जगह पे NDRF, SDRF तैनात किया गया है। जिधर भी ऐसा स्पॉट है उधर अने पूर्ण तैयारी के साथ गुजरात सरकार इसके साथ निपटने के लिए रेडी है। साइक्लोन अभी जो उसकी दिशा बदल रही है, गुजरात की ओर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने इवैक्यूएशन रिलेटेड सभी तैयारियां कर रखी है। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ने लगेगी हम उससे पहले लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे। सलामती को मद्देनज़र रखते हुए हमने कल ही शिवराजपुर बीच, गोमती घाट सब जगह पुलिस बंदोबस्त रख दिया गया है। द्वारका, ओखा फेरी बोट सर्विसेज बंद कर गई है। तकरीबन 4000 जितने लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो साइक्लोन से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, उन सबको सूचना दी गई है और हमारी टीम्स कुल 20 टीमें फील्ड में तैनात है। सभी जगह ऐसे विस्तार में पेट्रोलिंग चल रहा है और जैसे ही विंड और रेन की स्थिति हम साइक्लोन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही नीड आएगी हम लोगों को शिफ्ट करना चालू कर देंगे। सभी लोगों के लिए शेल्टर होम और फूड पैकेट्स वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हिमाचल प्रदेश के सियाहती मकामात पर इन दिनों सयाहों का हजूम देखा जा रहा है। धर्मशाला शहर में सड़कों पर सयाहों की गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। घंटों ट्रैफिक जाम में फंस जाने वाले लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ी। इस भीड़ भाड़ से लोग परेशान हैं। हजारों सयाहों की आमद के चलते धर्मशाला शहर में कचरे के अंबार लग रहे हैं और कूड़े का निपटारा करने का मसला पैदा हुआ है। उधर धर्मशाला में सयाहत से जुड़े लोग सूरत हाल से नाराज हैं। उनका कहना है कि सयाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मनाली में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और धर्मशाला में सिर्फ एक इन गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। नहीं, खाली एक कारण नहीं, मौसम तो कारण है ही, डेफिनेटली है। लेकिन मौसम का कारण होता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिशें हो रही थी, बाकी भी हो रही थी। मनाली तो बहुत टूरिस्ट आ रहा है
पिछले शायद 8-10 सालों में नहीं गया था, उतना पिछले 2-3 सालों में जा रहा है। कारण वहाँ एक एडिड अट्रैक्शन है मनाली के अंदर, रोहतांग टनल खुलने से और आगे रास्ते खुलने से, वो एक ज़्यादा अट्रैक्शन थी। लोग वहाँ जा रहे हैं तो फिर 1-2 नाइट मनाली भी रोक रहे हैं। धर्मशाला और डलहौजी और शिमला के अंदर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का चाहिए था पिछले सालों, इतने सालों पे वो नहीं आ पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है बेसिक, द पार्किंग एंड रोड्स, वो ही नहीं आ पाए। और एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के अंदर बहुत साल लगते हैं। जैसे धर्मशाला 80 के अंदर शुरू हुआ था, इट टुक 15-20 ईयर टू डेवलप, लेकिन जब बदनाम शुरू होता है तो बहुत जल्दी दुनिया छोड़ जाती है। मंडी में हिमाचल के हिल स्टेशनों जैसे कुल्लू मनाली को जा रहे लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सड़कों पर लगातार दौड़ती गाड़ियां यहां देखी जा रही हैं। छुट्टियों में सैर तफरीह को आए लोगों ने यहां पहुंचकर खुशी जाहिर की। गुज्जूपानी और मसूरी रोड हिमाचल को आ रही गाड़ियों से इन दिनों काफ़ी मसरूफ बनी हुई है। पुलिस को भी ट्रैफिक रेगुलेट करने पड़ रही है। पहाड़ियों को घूमती सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां एक अलग ही मंजर पेश कर रही हैं। हम ये तीर्थन वैली जा रहे हैं। हम वेकेशंस प्लान कर रहे थे, बच्चों की हॉलीडेज थी तो हम निकल गए। वेदर बहुत हॉट था तो सोचा कहीं हिल्स में जाते हैं, चेंज भी हो जाएगा, वेदर भी अच्छा होता है। अभी देख रहे हैं कि फुली एंजॉय है और समर हॉलीडेज चल रही हैं। सभी को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई एक बार जहां आके देखो कि क्या आनंद है। बच्चे कहते हमें घुमाने लेके जाओ और वेदर अच्छा, मौसम बढ़िया है, तो हम अपने दोस्तों के साथ अपना ग्रुप बनाया और निकल लिए मनाली की तरफ। पर रास्ते में जाम बहुत है, सभी को छुट्टियां हो रखी हैं, सभी घूमने के लिए ऊपर जा रहे हैं, मौसम बढ़िया है, तो जाम इतना हो गया, गाड़ी इतनी है, जाम बहुत लंबा जाम है।